हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says the solution dy equal to cos x 2 minus y cosec x dx, where y equal to root 2 and x equal to pi by 4 is. ऑप्शन है y equal to sin x plus 1 by 2 cosec x, y equal to tan x by 2 plus cot x by 2, y equal to 1 by root 2 sec x by 2 plus root 2 cos x by 2 and none of these above. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम पहले. की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू. इस फॉर्म में अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसके सॉल्यूशन के लिए हमें चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ई रेस टू वाई ई रेस टू पी डी एक्स, और जो सॉल्यूशन होता है वो होता है वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी. ठीक है, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई इक्वल टू कॉस एक्स 2 माइनस वाई कॉसेक एक्स डी एक्स. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, है ना, और इक्वल टू 2 cos x माइनस y cosec x इंटू cos x. तो ये आ जाएगा cosec x इंटू cos x. ठीक है, अब ये cos, इसको क्या लिख सकते हैं, cos अपॉन साइन लिख सकते हैं cosec x, तो ये cot x बनेगा. यहाँ से क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई cot x और इक्वल टू कितना हो गया 2 cos x. ठीक है, तो ये हमारा किस फॉर्म में आ गया डी वाई बाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में आ गया. तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा इंटीग्रेशन ई रेस टू पी डी एक्स, पी यहाँ पर कॉट एक्स है तो ये आएगा कॉट एक्स डी एक्स. कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एल एन साइन एक्स, तो ई रेस टू एल एन साइन एक्स, है ना, ये आ जाएगा हमारे पास. और ई और एल एन मतलब लॉग का बेस और ये वाला बेस सेम हो तो ये किसके इक्वल हो जाएगा इक्वल टू साइन एक्स के. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया साइन एक्स आ गया. अब सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन की बात करें तो वो आ जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन q हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है 2 cos x, तो 2 cos x इंटू क्या आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन एक्स डी एक्स. ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा y इंटू साइन एक्स और ये क्या हो गया देखो साइन 2x, तो ये हो जाएगा साइन 2x डी एक्स. साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का cos 2x अपॉन 2, तो y इक्वल y इंटू साइन एक्स इक्वल टू माइनस cos 2x अपॉन 2 और प्लस सी. ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है, हमें दिया हुआ है x इक्वल टू 5/4 पर y इक्वल टू कितना √2, है ना. तो y की जगह तो क्या पुट करते हैं √2, यहाँ पे आएगा क्या इंटू साइन 5/4 और यहाँ पर π/4 पुट करेंगे तो ये cos π/2 हो जाएगा. cos π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, है ना, प्लस सी. और sin π/4 की वैल्यू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो c इक्वल टू कितना आ गया 1. ठीक है, तो ये हमारे पास c की वैल्यू 1 आ गई. तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से हमारे पास आएगा y इंटू साइन एक्स इक्वल टू, ठीक है, माइनस का cos 2x अपॉन 2 और प्लस का 1. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो हमने π/4 पुट किया था ना, तो cos π/2 बनेगा. cos π/2 की वैल्यू 0 होती है. ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे 2 है तो वो तो 0 हो गया. अब c की वैल्यू आ जाएगी 1, sin π/4 की वैल्यू 1/√2. ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा. अब हमारे पास जो आंसर आ रहा है ना वो कुछ इस तरह से आ रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर. तो ये आएगा y इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स और माइनस का ये क्या है 1/2 cos 2x अपॉन साइन एक्स. ठीक है,
तो cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 स्क्वायर साइन एक्स, 1 माइनस है ना 2 ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये cos 2x को हम लिख सकते हैं, क्लियर है। अब यहाँ से साइन एक्स को सेपरेट करें तो ये कितना होना है y इक्वल टू कॉसेक एक्स और ये 1 बाई साइन एक्स तो कॉसेक एक्स होगा, तो माइनस का 1 बाई 2 कॉसेक एक्स आ जाएगा, ये कॉसेक एक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा यहाँ से करेंगे तो ये प्लस का 2 से 2 कैंसिल हो गया तो साइन एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू हमारे पास देखो साइन एक्स प्लस 1 बाई 2 कॉसेक एक्स, ठीक है। तो ये आ रहा है, तो y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1 बाई 2 कॉसेक एक्स, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।